अगर तुम ये सोचते हो कि महान लोग पैदा ही महान होते हैं तो आज की ये कहानी तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल देगी, क्योंकि ये कहानी उस इंसान की है जिसने हार, दर्द, आलोचना और अकेलेपन को अपना हथियार बनाया। आज उस इंसान को पूरी दुनिया कोबी ब्रायंट के नाम से जानती है, लेकिन कोबी ब्रायंट खुद को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक मिशन मानते थे। इसीलिए ये कहानी मम्बा मेंटेलिटी की भी है, मतलब एक ऐसी मानसिकता जिसने ये साबित कर दिया कि टैलेंट तुम्हें शुरुआत दे सकता है, लेकिन महानता सिर्फ और सिर्फ जुनून, बलिदान और पागलपन जैसी मेहनत से ही मिलती है। इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए, तो इस वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। कोबी ब्रायंट का पूरा नाम कोबी ब्रायंट है, जिनका जन्म 23 अगस्त 1978 को यूएसए के फिलाडेल्फिया में हुआ था। इनके पिता जोई ब्रायंट खुद एक प्रोफेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इसी वजह से कोब का बचपन अमेरिका में नहीं बल्कि इटली में बीता, जहां उनके पिता यूरोपियन लीग में खेलते थे। वहीं छोटी उम्र में ही कोबी ब्रायंट को भी बास्केटबॉल से प्यार हो गया और इटली में रहते हुए कोब ने सिर्फ खेली नहीं बल्कि एक अलग सोच विकसित की। वो घंटों अकेले कोर्ट में प्रैक्टिस करते। जब बाकी के बच्चे खेल को मस्ती की तरह देखते थे, तब कोब उसे जिम्मेदारी की तरह देखते थे। इटली से अमेरिका लौटने के बाद हाई स्कूल में ही वो इतने शानदार खिलाड़ी बन चुके थे कि NBA स्काउट्स की नज़र उन पर टिक गई थी और 1996 में सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने कॉलेज छोड़कर सीधे NBA में जाने का फैसला कर लिया। एक ऐसा फैसला जिसे बहुत लोग पागलपन कहते हैं। मतलब जो उम्र हमारी पढ़ने की होती है उसी उम्र में कोब ने पढ़ाई को ही छोड़ दिया और NBA में जाने का फैसला कर लिया। 1996 NBA डिफ़ॉल्ट में कोब को चार्लोट हॉर्नेट्स ने चुना, लेकिन उसी दिन उसे लॉस एंजल्स लेकर्स को ट्रेड कर दिया गया और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो बास्केटबॉल के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। शुरुआती दिनों में कोबी ब्रायंट को ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता था, उन्हें बेंच पर ही बैठना पड़ता था। कोबी ब्रायंट से बहुत सारी गलतियां होती थीं, एयर बॉल मारते थे और लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन कोबी ब्रायंट बाकी खिलाड़ियों से अलग थे। वो आलोचना को दिल पर नहीं लेते थे बल्कि उसे ईंधन बना लेते थे। वो हर गलती के बाद घंटों अकेले जिम में रुककर प्रैक्टिस करते थे और वहीं से जन्म हुआ मम्मा मेंटेलिटी का, एक ऐसी सोच जिसने हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना ही जीवन का मकसद बना लिया। शैक्विल ओनियल के साथ कोब की जोड़ी ने लेकर्स को 3 लगातार NBA चैंपियनशिप दिलाई, 2000, 2001 और 2002 में। लेकिन इस सफलता के पीछे अंदरूनी संघर्ष भी था। शैक और कोब के बीच ईगो क्लैश, अलग अलग काम करने का तरीका और मीडिया का दबाव। कई लोग मानते थे कि कोब सेल्फिश हैं, कि वो टीम प्लेयर नहीं है, लेकिन कोब का मानना था कि ग्रेटनेस कभी कंफर्टेबल नहीं होती और यही सोच उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 2003 में कोबी ब्रायंट पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए और इन गंभीर आरोपों ने उनकी छवि को झकझोर कर रख दिया। पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई, लेकिन कोब ने टूटने की बजाय खुद को और मजबूत किया। उन्होंने कहा, "यू कैन नॉट बी अफेयर्ड टू फेल, इट्स द ओनली वे यू सक्सीड।" 2004 के बाद शक लेकर्स छोड़ गया और अब सारी जिम्मेदारी कोब के कंधों पर आ गई थी और यहीं से दुनिया ने कोब का सबसे खतरनाक रूप देखा। 2006 में टोरंटो रैपर्स के खिलाफ कोब ने 81 पॉइंट का स्कोर किया और ये NBA इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर था। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक संदेश था कि अगर तुम मेहनत को अपना धर्म मान लो तो सीमाएं खुद टूट जाती हैं। और फिर 2008 में कोब ने MVP अवार्ड भी जीता और फिर 2009 व 2010 में लेकर्स को 2 और चैंपियनशिप दिलाई। खासकर 2010 का फाइनल तो यादगार है, क्योंकि उस फाइनल मैच में कोब चोटिल हुए थे, लेकिन चोटिल होने के बावजूद उन्होंने दर्द को नज़रअंदाज करके अपनी टीम को जीत दिलाई। क्योंकि कोबी ब्रायंट खुद के दर्द को एक्सक्यूज़ नहीं बल्कि वो अपना चैलेंज मानते थे। कोबी ब्रायंट सिर्फ एक कोर्ट के खिलाड़ी नहीं थे बल्कि वो एक ऑब्सेसिव लर्नर भी थे। वो अपोनेंट्स के मूव्स पढ़ते थे, फुटबॉल, शतरंज और मटेरियल आर्ट से कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। वो कहते थे कि अगर तुम हर दिन अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो तो तुम ग्रो नहीं कर रहे हो। और फिर 2013 में कोबी ब्रायंट की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जब एचलिस टेंडन इंजरी ने उनके कैरियर को लगभग ख़त्म ही कर दिया था, लेकिन कोब ने हार नहीं मानी थी। वो उसी रात फ्री थ्रोस मारकर कोर्ट से बाहर गए। ये पल आज भी डिटर्मिनेशन की मिसाल माना जाता है।
फिर 2016 में कोबी ब्रायंट ने NBA से रिटायरमेंट लिया। अपने आखिरी मैच में 7 पॉइंट का स्कोर करके उन्होंने दिखा दिया कि लेजेंड कभी फेड नहीं होते। रिटायरमेंट के बाद भी वो रुके नहीं, उन्होंने किताब लिखी, ऑस्कर जीतने वाली शॉर्ट फिल्म डियर बास्केटबॉल बनाई, युवाओं को मेंटोर किया और अपनी बेटी गायना के साथ एक नई शुरुआत की। लेकिन 26 जनवरी 2020 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में कोबी ब्रायंट और उनकी बेटी की दुखद मृत्यु हो गई और पूरी दुनिया शोक में डूब गई। लेकिन कोबी ब्रायंट आज भी जिंदा हैं, वो मरे नहीं, क्योंकि लोग शरीर से मरते हैं, सोच से नहीं, और उनकी सोच आज भी जिंदा है। कोबी ब्रायंट हमें ये सिखा कर गए कि ग्रेटनेस कोई गिफ्ट नहीं होती, वो एक डेली चॉइस होती है, एक ऐसी चॉइस जिसमें एक्सक्यूज नहीं होते, सिर्फ कमिटमेंट होता है, मम्मा मेंटलिटी होती है। और ये सिर्फ बास्केटबॉल के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर मैदान के लिए है। अगर तुम हर दिन खुद से हॉनेस्ट हो तो हर दिन मेहनत को प्रायोरिटी दो और हर दिन डर के बावजूद भी आगे बढ़ो, तो तुम भी अपनी कहानी बदल सकते हो। क्योंकि कोबी ब्रायंट भी जैसा कहते थे, द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने कोबी ब्रायंट के बारे में बात की। हमने आपको उनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया, उनकी मेंटलिटी के बारे में बताया। तो आपको इस वीडियो से क्या समझ में आया और अब आगे आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे, आप लोग हमें कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी लगातार हमारे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी।